बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अपने जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो वृत्त का जो हमारा चैप्टर है 12th वहां से सर्कल का आने वाला है। तो वहां से कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि मैं लेना चाहूंगा 3 असरेखीय बिंदु, इनसे गुजरने वाले कितने वृत्त होंगे। हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर हमारा पॉइंट कोलिनियर होता है तो इनको मिलाने से अपने को एक लाइन यानी कि एक रेखा मिलती है। और अब अगर लाइन हमारे नॉन कोलिनियर हो तो याद रखें इनसे पास होने वाला हमारा एक सर्कल होगा। कितना सर्कल हो सकता है? एक। अब आपको पता है कि इनको मिलाने से अपने को क्या मिलेगा? एक ट्राइंगल मिलेगा। अगर 3 लाइन अगर पॉइंट्स है वो कोलिनियर है तो अपने को एक ट्राइंगल मिलता है, और इन ट्राइंगल से पास होने वाला अपन एक परिवृत्त बना सकते हैं जिसका जो सेंटर है वो वृत्त से ट्राइंगल से बाहर आएगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 3 असरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या 1 होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, अगर हमारा एक वृत्त है जिसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा जो है वो 10 सेंटीमीटर की है कॉर्ड, तो सेंटर की कॉर्ड से केंद्र की जीवा से दूरी निकालनी है, आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहां हमेशा हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, चूंकि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर सदैव लंब होती है। कैसी होती है? लंब होती है। इसका मतलब यहां पे कितना डिग्री हो गया? 90। तो यहां पे हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस। लेकिन ये 10 सेंटीमीटर है, मान लीजिए जीवा की लंबाई में ले लेता हूं AB, तो हमारे पास AB जो है वो है कॉर्ड यानी कि जीवा 10 सेंटीमीटर की, और आपकी जो त्रिज्या है वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब यहां से लेकर के ये बिंदु मैं ले लेता हूं M, तो अपने को निकालनी है AM। क्या निकालनी है? AM। तो AM कितनी होगी? तो AM का मान हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? तो हम ये कह सकते हैं लंब होती है और त्रिज्या जीवा को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, यानी कि ये परपेंडिकुलर भी होती है और इसको बाइसेक्ट भी करती है, आधा भी करती है। इसलिए हमारा ये कितना सेंटीमीटर हो गया? ये हो गया आपके 5 सेंटीमीटर। ये आपका वृत्त का केंद्र क्या है? O। तो अब आपके पास ट्राइंगल है, त्रिभुज है AMO। वो भी कैसा त्रिभुज है? राइट एंगल समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम यहां पे क्या लगा सकते हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमारे पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है आपका 13 हाइपोटेनियस, आधार इसका बेस जो है वो है आपका 5 सेंटीमीटर है, और लंब जो है वो OM स्क्वायर, ये आपको निकालना होगा। तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, OM स्क्वायर। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? OM स्क्वायर की। तो इधर आपका है 169 और 25 जो है वो प्लस वाला इधर आ जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा 25 माइनस का, और इनको माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको 144 इक्वल टू OM स्क्वायर। अब ये जो 144 है इधर किसी संख्या का क्या है? वर्ग है। तो इस 144 को भी आप स्क्वायर में लिखिए, वर्ग में लिखिए, तो आप लिख सकते हो 12 का वर्ग OM स्क्वायर। दोनों तरफ आपने क्या ले लिया? वर्गमूल ले लिया। तो ये वर्गमूल से दोनों के वर्ग कैंसिल हो जाएंगे और OM की वैल्यू कितने सेंटीमीटर आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। यानी आप कह सकते हो कि यहां केंद्र से इस जीवा की जो दूरी है वो कितने सेंटीमीटर की है? 12 सेंटीमीटर की। उसके बाद एक सर्कल है, ये इसकी जीवा है AB, और यहां पे आपके 2 त्रिभुज बन रहे हैं।
ये सी ले लेता हूं पॉइंट, ये बिंदु डी ले लेता हूं। ये और ये कोण दिया हुआ है, कितना दे रखा है 50 डिग्री और 60 डिग्री, और इस कोण का मान अपने को पूछा है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि अपने को पता है कि जितना कोण यहां बनेगा उतना ही कोण यहां बनेगा। क्यों होता है? एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर सदैव समान कोण बनते हैं, यानी कि इक्वल एंगल सबटेंडेड बाय ए सिंगल आर्क, ए इक्वल आर्क। एक ही आर्क है तो आपका जो एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कमफ्रेंस होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो मैं ये कह सकता हूं बिकॉज, या यूं कह दूं, एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर समान कोण अंतरित होगा या होता है। तो मैं कह सकता हूं कोण ADB बराबर कोण ACB। ध्यान दें, आपको पूछा गया है कोण ACB की वैल्यू बताइए, और ये दोनों कोण दे रखे हैं। अब इन दोनों की सहायता से आप ये ट्रायंगल का तीसरा कोण निकाल सकते हो। त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा? त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180। दो कोण दे रखे हैं, तीसरा आप निकाल लीजिए, और जितना ये आएगा उतना ही ये होगा। इसका कारण एक ही चाप द्वारा परिधि पर समान कोण अंतरित होते हैं, या यूं कह सकता हूं एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो सदैव बराबर होते हैं। तो आपका हो जाएगा त्रिभुज ADB में, ये आपने यहां पे लगा दिया, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण D, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180, 180 हो जाएगा। तो यहां पे आपके एंगल A की वैल्यू 60, एंगल B की वैल्यू 50 डिग्री, और एंगल D आपको निकालना है। दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना मिला? 110 बराबर 180, प्लस का 110 उधर ट्रांसफर किया, 180 माइनस 110 कितना डिग्री आ गया? 70 डिग्री, 70। ये जो 70 है कौन सा एंगल आ गया? ये वाला, और ये 70 आया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं एंगल ACB जो है उसकी भी वैल्यू कितनी डिग्री हो जाएगी? 70 डिग्री। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चंस लेके हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 अपने बोर्ड में होगा वहां पे प्रायिकता का क्वेश्चन होगा। मैंने पहले भी क्वेश्चन प्रायिकता के करवाए हैं और रिपीट कर लेते हैं कि एक जब अपन पासा फेंकता है तो पासे पर अंक जो होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमारे पास कुल परिणाम 6 होते हैं। एक पासे को फेंकने पर सभी संभव घटनाएं 6 होती है। अब प्रश्न बन सकता है सम का या अभाज्य का, कि इन पासों पे एक पासे को फेंकने पर ऑन थ्रोइंग ए डाइस व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम इज इवन नंबर, सम संख्या हो जाए। तो हम कहेंगे सम संख्याएं कौन कौन सी है? 2, 4 और 6। तो हमारे पास कितने परिणाम हैं? 3। तो अब हमारा सूत्र जो होता है वो क्या है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास सम कौन कौन से हैं? 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6, यानी कि 3 इवेंट ऐसे हैं जहां पर हमारा सम आ रहा है। तो जैसा प्रश्न सम के लिए बोल रहा है तो वो फेवरेबल इवेंट जो होगा ना, अनुकूल परिणाम, वो 3 हो जाएगा, ये 3। और कुल परिणाम यानी कि इस पासे को फेंकने पर कितने परिणाम आ सकते हैं? 6। 3 का भाग 3 में 1 बार, 6 में 2 बार। अगर यही प्रश्न अपना अभाज्य का आ जाए तो प्राइम नंबर का आ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 3 एंड 5। जो डाइस पर जो फर्स्ट प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है, वो 2 होती है। क्यों? क्योंकि एक को आप ना तो भाज्य में समझोगे ना अभाज्य समझेंगे। 1 इज नीदर ए प्राइम नंबर नॉर ए
कंपोजिट नंबर, तो 1 को आप काउंट नहीं करोगे तो आपके पास कितने फेवरेबल इवेंट हो जाएंगे, 3 अनुकूल परिणाम 3 हो जाएंगे। तो हम कैसे कह सकते हैं, प्रायिकता, किसकी प्रायिकता, इस पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम तो हमारे पास फिर से थे 3 है और कुल परिणाम हमारे पास 6 है, तो 3/6 का मान फिर से क्या आ जाएगा, 1/2। यहां पर आपका सम भी आ सकता है, विषम भी आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर मिला लें। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता आपको दे दी जाए 0.65, तो उस घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.65 किसी घटना के होने की, इवेंट के होने की, आपको ए बार यानी कि ए नहीं निकालना है। तो आपको यह पता है किसी घटना का होना और उस घटना का नहीं होना, दोनों का सम हमेशा 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और नॉट हैपन, दोनों का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, 0.65 आपको इसकी दे रखी है, आपको ए नहीं निकालनी है। तो क्या करना है, जब भी आपको ए नहीं निकालनी हो तो एक में से जो दे रखा है उसको माइनस कर लेंगे। सिंपल सी बात है, यहां 1 पॉइंट यहां साइड में कर लो आप, 1 पॉइंट यहां 10 डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो आपको भी यहां पे 2 जीरो लगाने चाहिए और फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.35, ये नहीं की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद अगर एक आपके कॉइन को टॉस किया जाए, सिक्के को उछाला जाए, तो अगर मैं एक सिक्के को 2 बार उछालें तो हमारे पास कुल परिणाम क्या होंगे। देखिए एक सिक्के पर या तो हेड आता है या टेल आता है, हेड और टेल 2 ही इवेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि एक सिक्के को 2 बार उछालना, तो एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्कों को एक साथ उछालना, दोनों ही इक्वी प्रोबेबल इवेंट है, समप्रायिक घटनाएं हैं, दोनों एक ही बात है। तो क्या होगा, तो हमारे पास ये परिणाम आ जाएंगे, दोनों पर हेड आ सकता है, दोनों पर टेल आ सकता है, एक पर हेड दूसरे पर टेल आ सकता है, हो सकता है पहले पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड आ जाए। तो ये हमारे पास 4 इवेंट होंगे। कितने इवेंट होंगे, 4। किसके लिए, एक पासे को एक 2 सिक्कों को उछालने पर, सिक्के को 2 बार उछाला या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला, हमारे पास 4 कुल परिणाम होंगे। तो टोटल इवेंट जो हमारे पास ये हैं। अब फेवरेबल, अब फेवरेबल का मतलब अनुकूल। तो अनुकूल परिणामों के लिए आपके पास प्रश्न क्या होगा, वो कह देता है जो आपके दोनों ही चित्त यानी कि हेड प्राप्त हो। आपका ये प्रश्न है, इनमें दोनों ही हेड होने चाहिए, उसके क्या चांस हैं। तो आपके हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये हो जाएगा आपका प्रायिकता का सूत्र। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। तो आपका अनुकूल परिणाम क्या है, दोनों ही चित्त होना चाहिए। तो जहां पे दोनों हेड है वो कितना इवेंट है, एक ही तो है, ये एक ही ऐसी जगह है जहां पर दोनों हेड है। और टोटल परिणाम कितने हैं, 4। तो 1/4 यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहां प्रश्न चेंज कर दें और वो कह देता है समान परिणाम, तो आप कहोगे अब हमारे पास अनुकूल परिणाम जो हैं वो क्या क्या हैं, दोनों पर समान, यानी कि दोनों पर हेड आया तो भी ठीक है और दोनों पर टेल आया तो भी ठीक है। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है,
4 है, तो अब आपके पास आंसर हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। इस प्रकार के प्रश्न, इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो आप जरूर मिलाएं, इनमें से कोई एक हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 9th क्वेश्चन जो है वो बहुपद यानी कि वहां से शाब्दिक समस्या देकर के आपको समीकरण बनाने का पूछ सकता है, जो कि 2018 में पूछा गया। प्रथम किलोमीटर का किराया एक टैक्सी का 5 रुपए है। उसके बाद प्रति किलोमीटर का जो रेट है वो 3 रुपए प्रति किलोमीटर है। कुल यात्रा हमारी x किलोमीटर है और जो कुल किराया हमने चुकाया वो y किलोमीटर है। तो इसको अपने को इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों में रेखिक समीकरण लिखना है। तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो कुल किराया है वो कितने रुपीज है, y रुपए हैं। तो आपका फर्स्ट किलोमीटर यानी कि पहला किलोमीटर का जो हमने किराया दिया वो कितना है, पहले किलोमीटर का हमने 5 रुपए दिया, प्लस आपका जो है कौन सा किराया निकालना है, शेष किराया। अब ध्यान दें, यहां जो शेष किराया है वो कहां से आएगा, शेष किराए की रेट कितनी है, रेट कितनी है, 3 रुपीज है, 3 रुपए प्रति किलोमीटर है। और जो शेष दूरी है वो कितनी है, कुल दूरी तो x थी, x में से 1 किलोमीटर हमने इधर ऐड कर दिया, हम इसका हिसाब कर चुके, तो x में से 1 को हम कम कर दें तो ये हमारी बची हुई दूरी और उसका रेट है 3 रुपए। तो y बराबर 5 प्लस 3 इंटू एक्स 3x, 3 को -1 से गुणा करोगे तो -3, y बराबर 5, ये आपका पहले मैं चर लिख देता हूं, चर वाला जो पद है वो 3x और 5 - 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 2, y बराबर 3x प्लस 2, ये आपकी आ जाएगी 2 चरों में रेखिक समीकरण। उसके बाद यहां पर जो हमारा 9th और 10th क्वेश्चन है, यहां पर सड़क सुरक्षा वाला जो चैप्टर है हमारा, यातायात सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार एक्सटेंशन फॉर्म पूछा जाता है सीसीटीवी, तो आप इसको लिख सकते हैं क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, किसकी फुल फॉर्म हो गई, सीसीटीवी की। दूसरा आपका है पीयूसी, तो इसको आप लिख सकते हो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, यह आ जाएगा पीयूसी का फुल फॉर्म। एक आप ले लीजिए सीएनजी, हमने ये साइंस में भी पढ़ा हुआ है, तो वो हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस हम हिंदी में बोलते हैं। ये इस तरह के आपके एक्सटेंशन फॉर्म जो है वो शॉर्ट ये भी आ सकते हैं। या इसमें एक क्वेश्चन वो भी बनता है, रोक दृष्टि दूरी का जो हमारे को समीकरण पूछा जा सकता है, तो वो हो जाएगा रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है रोक दृष्टि दूरी से संबंधित। या यहां पर वो सिंपल प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पीयूसी क्यों दिया जाता है, पीयूसी अंडर कंट्रोल जो है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, ये सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है। या यूं पूछा जा सकता है कि यातायात या हम जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं या हम चलाना चाहते हैं तो हमारे पास कौन कौन से सर्टिफिकेट होने जरूरी है, तो जिसमें हमारे पास ये पीयूसी भी होना चाहिए गाड़ी का, कि वो गाड़ी है वो किसी प्रकार का प्रदूषण ज़्यादा नहीं कर रही है, एक कंट्रोल लेवल के तहत कर रही है, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, या आपके पास गाड़ी का जो इंश्योरेंस है, ये सब सर्टिफिकेट हमारे पास होने ज़रूरी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर, ये आपके 9वां और 10वां क्वेश्चन जो 1-1 नंबर का आता है, सेक्शन ए यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। 11 और 12 क्वेश्चन के लिए मेरा अगला वीडियो होगा। इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा,
पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।